प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 17वां भाग। बैरिस्टर साहब चले गए हैं, षोडशी भी जा रही है। मंदिर का ताला चाबी और सामान वगैरह जो कुछ कीमती माल है सब कब्जे में आ गया है। इस समाचार के फैल जाने में विलंब नहीं हुआ। शिरोमणि अस्त व्यस्त वेश में राय महाशय के बैठक खाने में पहुंचे। निर्मल के जाते समय विदा की घटना बहुत प्रीतिकर नहीं हुई थी। मन के इन बातों की आलोचना से ही शायद जनार्दन राय का मुख गंभीर हो रहा था, परंतु उस तरफ ख्याल करने की हालत शिरोमणि की नहीं थी। उन्होंने आशीर्वाद के ढंग से दाहिना हाथ उठाकर गदगद कंठ से कहा, चिरंजीवी रहो भैया, संसार में तुम्हारा ही इल्म सफल हुआ। जनार्दन ने उनकी ओर देखकर पूछा, बात क्या है? शिरोमणि ने कहा, बात क्या है? 20 गांवों में इस खबर के फैलने में बाकी है क्या? छोकरी चाबी वगैरह सब कुछ देकर जा रही है। तुमने कुछ सुना है कि नहीं? जो भला आदमी सुबह से बैठा इस महीने के सूद का कुछ रुपया माफ कराने के लिए खुशामद कर रहा था, उसने कहा, वाह, मालिक को मालूम नहीं और खबर लगी एरो गैरो को। यह सब किया किसने शिरोमणि चाचा? सभी की जड़ में तो हमारे राय महाशय हैं। शिरोमणि ने बैठकर कहा, परंतु खास चाबी सुना है कि जाकर पड़ी है जमींदार के हाथ में। पाजी शराबी है। देखना भैया, आखिर देवी का सोना चांदी जवाहरात कलवर के संदूक में न समा जाए, पाप की सीमा न रहेगी। धीरे धीरे एक एक करके गांव के बहुत से आदमी आ गए। निश्चय हुआ कि जमींदार के हाथ से उस चाबी को तुरंत ले लेना चाहिए। तीसरे पहर सोकर उठने के बाद हुजूर जब शराब पीना शुरू कर देंगे तब उनके बेहोश होने से पहले ही उनसे हथिया लेना होगा। जमींदार के हाथ में उस चाबी के जाने के बारे में जनार्दन राय ने अपनी जरा सी असावधानी और भूल स्वीकार करते हुए कहा, मैंने सब ठीक कर रखा था। एकाएक वे बीच में आकर उस चाबी को हथिया लेंगे ऐसा ख्याल ही नहीं हुआ। अब मिलना कठिन मालूम होता है। 10 दिन के बाद शायद कह बैठेंगे कि संदूक में तो कुछ था ही नहीं। परंतु हम लोग जानते हैं भैया, षोडशी और कुछ भी करे, देवी की संपत्ति वह नहीं चुराएगी, 1 पैसा भी नहीं लेगी। इस बात को सभी ने स्वीकार कर लिया। बहुतों के मन में ऐसा भी विचार उत्पन्न हुआ कि इससे तो वही अच्छी थी। यह दल जब ठीक समय पर जुलूस के साथ जमींदार के शांति कुंज में पहुंचा तब जमींदार बाहर के कमरे में बैठा था। शराब की बोतल के बदले जमींदार की मोटी मोटी बहियां उसके सामने रखी थी। जमींदार के एक तरफ उसका सहचर प्रफुल्ल अखबार पढ़ रहा था। उसने सबका स्वागत करके बिठाया। शिरोमणि सबसे पहले बोलते और सबके बाद पछताते हैं। इस मौके पर भी वे ही बोले और कहा, हुजूर के आराम में कहीं गड़बड़ ना हो, इसलिए हम लोग जरा देर करके। जीवानंद ने बही खाते को एक और ढकेल कर हंसते हुए कहा, देर न करके आने से भी हुजूर के आराम में बाधा नहीं होती पंडित जी, क्योंकि मैं दिन में सोता ही नहीं। परंतु हम लोग को तो मालूम है, आप लोगों को तो बहुत सी ऐसी बातें मालूम है जो सत्य है ही नहीं, और बहुत सी बिल्कुल मिथ्या बातें हैं, जैसे मेरे संबंध में भैरवी की बात। कहकर जमींदार हंस दिया, परंतु श्रोताओं का दल सुनकर संकोच से सिकुड़ गया। जीवानंद ने फिर कहा, खैर, किस लिए जल्दी जल्दी आना चाहते थे? उसका कारण क्या है, जरा सुनो तो। जनार्दन राय ने अपने आप को संभाल लिया। मनी मन कहा कि इतना डर ही किस बात का है। जाहिर तौर पर कहा, आशा न थी कि मंदिर के मामले का निपटारा इतनी आसानी से हो जाएगा। निर्मल जिस तरह अकड़ कर बैठा था। जीवानंद ने कहा, वे सीधे कैसे हुए? इस व्यंग्योक्ति को जनार्दन समझ गए, परंतु शिरोमणि ने उस पर ख्याल ही नहीं किया। खुश होकर घमंड के साथ कहा, देवी की इच्छा है सरकार, सीधा तो होना ही पड़ेगा। पाप का भार अब उनसे सहा नहीं जाता था। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, हो सकता है। उसके बाद शिरोमणि ने कहा, परंतु पाप तो टला। अब कहो न जनार्दन, हुजूर को सब समझाकर कहो। अब उन्होंने राय महाशय को हाथ से ढकेला। जनार्दन ने चौंक कर कहा, मंदिर की चाबी तो हम लोगों के सामने खड़े होकर तारादास को दिला दी है। आज सुबह उन्होंने ही मंदिर खोला है।
परंतु संदूक की चाबी सुना है कि षोडशी ने हुजूर को सौंपी है। जीवानंद ने हामी भरकर कहा, हाँ सौंपी तो है, जमा खर्च की बही भी दी है। शिरोमणि ने कहा, लौंडी अभी तक यही है, कुछ ठिकाना नहीं कि कब कहाँ चली जाए। जीवानंद ने दम भर वृद्ध के मुख की ओर देखकर पूछा, परंतु उसके लिए आप लोगों को इतनी घबराहट क्यों है? उत्तर के लिए जिम्मेदार ने जनार्दन की ओर ताका। जनार्दन ने साहस पाकर कहा, दस्तावेज, कीमती बर्तन, देवी के जवाहरात वगैरह जो कुछ है, गांव के बड़े बूढ़ों को सब मालूम है। शिरोमणि जी का कहना है कि षोडशी के रहते रहते वह सब मिलाकर सहेज लेना अच्छा है। शायद न हो, यही ना। अगर न हो तो आप लोग कैसे वसूल करेंगे? जनार्दन को एकाएक जवाब न सूझा। अंत में उन्होंने कहा, तो भी मालूम तो हो ही जाएगा हुजूर, परंतु आज मुझे अवकाश नहीं है राय महाशय। जनार्दन मन में बड़े प्रसन्न हुए। इसी मतलब से तो वे लोग आए थे। शिरोमणि ने आग्रह के साथ कहा, चाबी अगर जनार्दन भैया को दे दी जाए तो आज संध्या के पहले ही सब मिला लिया जाएगा। हुजूर को भी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उसके भागने के पहले ही मालूम हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। क्यों भाइयों, तुम लोगों की क्या राय है? ठीक है ना? इस प्रस्ताव पर सभी ने सहमति दी। नहीं दी तो केवल जीवानंद ने, जिसके हाथ में चाबी है। उसने जरा हंसकर कहा, जल्दी क्या है पंडित जी, अगर कुछ खो ही गया तो वह भिखारन से वसूल न होगा। आप लोग आज पधारिए, मुझे जिस दिन फुर्सत होगी मिला लेने के लिए आप लोगों के पास में खबर भेज दूंगा। चाल को चलते न देखकर सबके मन में बड़ा क्रोध हुआ। राय महाशय ने खड़े होकर कहा, परंतु एक जिम्मेदारी। जीवानंद ने उसी दम सहमति देकर कहा, वह तो ठीक है राय बाबू, जिम्मेदारी मुझ पर ही रही। फाटक के बाहर से शिरोमणि ने जनार्दन के हाथ को छूकर कहा, देखा भैया, शराबी को मतलब ही समझ में नहीं आता। सभी बातों में समस्या है, नशे में मस्त है, बचेगा नहीं ज्यादा दिन। जनार्दन ने कहा, जो डर था वही दिखाई देता है। शिरोमणि ने कहा, अब गया सब कलवार की दुकान में। बदमाश लौंडिया जाते समय खास धोखा दे गई। एक आदमी ने कहा, हुजूर अब चाबी न देंगे? शिरोमणि ने उत्तेजित होकर कहा, फिर अब की बार अगर कोई मांगने जाएगा तो वो गला दबाकर शराब पिला के ही छोड़ेगा। इस बात को कहते कहते उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर के भीतर जीवानंद खुले दरवाजे की तरफ शून्य दृष्टि से देखता हुआ बैठा था। प्रफुल्ल ने कहा, फिर एक नया बखेड़ा क्यों मोल ले लिया भाई साहब? चाबी उन्हें दे देते तो झंझट मिट जाता। जीवानंद ने उसके मुंह की ओर दृष्टि फिराकर कहा, नहीं मिटता प्रफुल्ल, झंझट मिटने की संभावना होती तो मैं दे देता। ऐसी नौबत आने के डर से ही तो वह कल रात को मुझे चाबी दे गई है। प्रफुल्ल के मन में शायद विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, संदूक में है क्या चीज? जीवानंद ने जरा मुस्कुरा कर कहा, क्या है? आज वही मैं सवेरे इस बही में पढ़कर देख रहा था। मोहरें, रुपये, हीरे, पन्ने, मोती की मालाएं, मुकुट, तरह तरह के जड़ाऊ जेवर, दस्तावेज, सबके सिवा सोने चांदी के बर्तन भी कम नहीं है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने दिनों में जमा होते होते इस छोटे से चंडीगढ़ की देवी के पास इतनी संपत्ति संचित हो गई है। लुटेरे के डर से भैरवी शायद किसी को जानने भी नहीं देती थी। प्रफुल्ल डर के साथ बोला, क्या कहते हैं आप? उसकी कुंजी है आपके पास? इकलौता लड़का सौंपना डायन के हाथ में? जीवानंद नाराज नहीं हुआ, बोला, बिल्कुल झूठ नहीं कहा है तुमने। ये इतनी बड़ी रकम है कि मैं अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता। क्षण भर के बाद उसने फिर कहा, परंतु यह मैंने नहीं चाहा था। मैंने जितना ही उसे दबाया कि चाबी राय बाबू को दी जाए, उतना ही उसने इनकार करके चाबी मेरे हाथ में ठूंस दी। प्रफुल्ल ने भी स्वयं पल भर चुप रहकर पूछा, इसका कारण? जीवानंद ने कहा, शायद उसने सोचा था कि इस बदनामी के बाद चोरी के कलंक को वह सह नहीं सकेगी। इन लोगों को उसने पहचान लिया था।
प्रफुल्ल ने कहा, परंतु वो आपको नहीं पहचान सकी। जीवानंद हंस पड़ा, परंतु उस हंसी में आनंद नहीं था। उसने कहा, इसमें दोष उसका है, मेरा नहीं है। उसके संबंध में मेरा अपराध दूसरी तरफ कितना ही क्यों न हो, किंतु शुरू से आखिरी तक मैंने एक दिन के लिए भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे मैं पहचाना न जाऊं। अद्भुत है यह पृथ्वी, और उससे भी विचित्र है यहाँ के मनुष्य का मन। यह किससे क्या निश्चय कर लेता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जानते हो भैया, इसकी युक्ति क्या है? उस दिन जो उसके हाथ से मर्फिया लेकर आंख मीचकर खाने की बात तुमसे कही थी, वही है उसके सब तर्कों का बड़ा तर्क, सब विश्वासों का बड़ा विश्वास। परंतु उस रात तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। इससे भी मरता था, उससे भी मरता था, सिवाय इसके और किसी की ओर ताकने का रास्ता भी नहीं था। यह सब षोडशी भूल गई है। उसके मन में तो बस यही बात जगती है कि जो अपने प्राण उसके हाथ में देने से हिचकिचा नहीं सका, उस पर अविश्वास कैसे किया जाए। बस जो कुछ था सब कुछ मेरे हाथों में आंख मूंद कर दे दिया। प्रफुल्ल, दुनिया का सबसे चालाक आदमी भी कभी कभी कुछ ऐसी भूल कर देता है, नहीं तो संसार एकदम मरुभूमि हो उठता, कहीं रस की भाप भी न जमने पाती। प्रफुल्ल गर्दन हिलाकर बोला, बहुत ठीक है भाई साहब, अतः अब तुरंत ही इस बही को जला दीजिए और तारादास को बुलाकर धमका दीजिए। उन मोहरों से अगर सोलोमन साहब का कर्ज अदा हो जाए तो फिर रस की भाप ही क्यों, मूसलाधार वर्षा होने लगेगी। जीवानंद ने कहा, प्रफुल्ल, इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। प्रफुल्ल ने हाथ जोड़कर कहा, इस पसंद को अब जरा घटाना पड़ेगा भाई साहब। आपके रस का अनंत फुहारा दिन रात छूटता रहे, परंतु मुसाहिबी करते करते इस गुलाम का गला तक सूखकर काठ हो गया है। अब एक बार बाहर जाकर अपने लिए जरा दाल रोटी का इंतजाम करना होगा। कल या परसों में विदा होता हूँ। जीवानंद ने हंसकर कहा, एकदम विदा? इस बार समेत कितनी बार विदा हो चुके प्रफुल्ल? 4 बार, कहकर उसने खुद भी हंसते हुए कहा, ईश्वर ने मुंह दिया था सो बड़े आदमी का प्रसाद खाने में दिन बीते। 2-4 बड़ी बड़ी बातें ही अगर यह न निकाल सका तो इसका जन्म ही वृथा है। मेरा ही 16वां आने अपराध नहीं है भाई साहब। बहुत दिनों से आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते मिलाते इस देह के मेद मांस की में वृद्धि हो गई है। असली खून शायद एक बूंद भी ना बचाए। आज सोचा है कि एक काम करूं, संध्या के अंधेरे में छिपकर चला जाऊं और एक मुट्ठी भैरवी मांझी की चरण रज लेकर निगल जाऊं। आपके यहाँ की बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें मेरे पेट में समाई हुई हैं, बिना इसके वे हजम ना होंगी, पेट में कीलों की तरह गड़ेंगी। जीवानंद ने हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, आज उच्छ्वास की कुछ अधिकता मालूम होती है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल ने फिर हाथ जोड़कर कहा, ठहरिए तो भाई साहब, इसे खत्म कर लेने दीजिए। मुसाहिबी की पेंशन बतलाकर जिस दान पत्र में उस दिन आपने 5000 रुपया लिख रखा है, उस पर जरा कलम मार दीजिए। चंडी देवी का रुपया हाथ आने पर मुसाहिबों की कमी नहीं रहेगी, किंतु मुझे दान करके उतना रुपया बर्बाद न कीजिए। जीवानंद ने कहा, तो क्या अब की बार तुमने सचमुच ही मुझे छोड़ दिया? प्रफुल्ल वैसे ही हाथ जोड़े हुए बोला, आशीर्वाद दीजिए, यह सद्बुद्धि अंत तक बनी रहे। जीवानंद चुप हो गया। प्रफुल्ल ने पूछा, तो कब जाएंगे वे? मुझे नहीं मालूम। कहाँ जा रही हैं? यह भी नहीं मालूम। मालूम होकर भी क्या लाभ है भाई साहब? एकाएक उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, बाप रे, औरत तो है ही नहीं, मर्द का दादा है। मंदिर में खड़ा होकर मैं उस दिन बहुत देर तक देख रहा था। मालूम हुआ कि नक्श शिख तक पत्थर की मूर्ति है। चोट लगा लगा कर चूर कर सकते हैं, पर ऐसी चीज नहीं है कि आग में गलाकर और सांचे में ढालकर इच्छानुसार गढ़ लेंगे। हो सके तो वैसा मतलब छोड़ दीजिएगा। जीवानंद ने कुछ दिल लगी के ढंग से पूछा, तो अब की बार तुम एकदम जा रहे हो? प्रफुल्ल ने विनय के साथ उत्तर दिया, बड़ों के आशीर्वाद का जोर रहे तो मनोकामना पूरी होगी। जीवानंद ने कहा, यह हो सकता है, परंतु कुछ बतलाओ तो सही कि क्या करोगे? प्रफुल्ल बोला, इच्छा तो पहले ही आपके सामने प्रकट की है, पहले जरा दाल रोटी का प्रबंध करूंगा। जीवानंद ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा,
तो तुम्हें विश्वास होता है कि षोडशी सचमुच चली जाएगी? प्रफुल्ल ने कहा, जी हाँ, कारण यह कि संसार में सभी प्रफुल्ल नहीं है। अच्छी याद आई भाई साहब, मैं आपको एक खबर देना भूल गया था। कल रात को नदी के किनारे घूम रहा था तो एकाएक फकीर साहब मिल गए, वही जिन्होंने एक रोज अपने बरगद के पेड़ के कबूतरों को मारने से आपको रोका था, बंदूक छीन ली थी। मैंने सलाम करके कुशल क्षेम पूछा। मन में आया कि मीठी मीठी दो चार खुशामद की बातें करके कोई अच्छी सी दवा सीख लूं और आपकी मदद से पेटेंट करके बेचकर 2 पैसे कमा लूं, परंतु आदमी है बड़े होशियार, उस तरफ गए ही नहीं। बातचीत के सिलसिले में सुना कि वे आए थे अपनी भैरवी माँ को देखने, अब जा रहे हैं। उन्हीं से पता चला कि भैरवी सब छोड़ छाड़ कर जा रही है। जीवानंद को कौतूहल हुआ, तो इन्हीं के सदुपदेश से शायद वो जा रही है? प्रफुल्ल सिर हिलाकर बोला, नहीं, उनके उपदेश के विरुद्ध वे जा रही हैं। जीवानंद ने दिल लगी करते हुए कहा, क्या कहते हो प्रफुल्ल? सुना है कि फकीर साहब उसके गुरु हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन? प्रफुल्ल ने कहा, यहां ऐसा ही हुआ है, परंतु इतने बड़े विराग का कारण? प्रफुल्ल ने कहा, विराग का कारण आप हैं। जरा ठहर कर फिर कहा, मालूम नहीं यह बात आपको सुनना ठीक है कि नहीं, परंतु फकीर को विश्वास है कि वे आपसे बहुत डरती हैं। कहीं लड़ाई झगड़े के सिलसिले में आपसे मेल मिलाप बढ़ जाए, यही उनको सबसे अधिक डर है, नहीं तो देश के लोगों से वे डरती न थी। जीवानंद आंखें फाड़कर उसकी ओर ताकने लगा। प्रफुल्ल ने जरा हंसकर कहा, भाई साहब, परमात्मा ने आपको भी कम बुद्धि नहीं दी है, परंतु अपना सर्वस्व सौंप कर कल उन्होंने बड़ी भारी भूल की है या हाथ फैलाकर ग्रहण करने में उससे भी बड़ी भूल की है। इस बात की मीमांसा आज शेष रह गई। अगर जीवित रहूंगा तो आशा है कि एक रोज देख लूंगा। जीवानंद ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठा रहा। शाम होने में देर नहीं थी। नौकर गिलास में शराब भरकर लाया। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, ले जा, जरूरत नहीं है। समझ न सकने के कारण नौकर खड़ा रहा। प्रफुल्ल ने कहा, बता ना दीजिए कब जरूरत होगी? जीवानंद न मालूम कब अनमनस्क सा हो गया था। प्रफुल्ल का प्रश्न सुनकर आंखें उठाकर कहा, अभी तो ले जा, जरूरत होने पर बुलाऊंगा। वह चला जा रहा था। जीवानंद ने पुकार कर कहा, चाय है क्या? प्रफुल्ल ने कहा, वाह, चाय नहीं है तो मैं जीता कैसे रहूं? तो एक प्याला ले आ। नौकर के चले जाने पर प्रफुल्ल ने पूछा, अकस्मात अमृत से अरुचि क्यों? जीवानंद ने कहा, अरुचि तो नहीं है, परंतु अब न पीऊंगा। प्रफुल्ल हंस पड़ा। पल भर पहले उसने अपने ऊपर किए गए मजाक को लौटाकर उससे कहा, आज समेत कितनी बार तौबा हुई भाई साहब? जीवानंद नाराज नहीं हुआ। उसने भी हंसकर उसी का अनुसरण करते हुए कहा, यह मीमांसा आज रहने दो प्रफुल्ल, अगर जीते रहे तो आशा है कि एक रोज देख सकोगे। प्रफुल्ल मुस्कुराया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। नौकर दिया जला गया। क्रमशः संध्या का अंधेरा जब बाहर घना होने लगा तब जीवानंद ने एकाएक खड़े होकर कहा, चलो जरा घूम आऊं। प्रफुल्ल ने आश्चर्य से पूछा, कपड़े क्यों नहीं बदले? रहने दो। और आपका सहचर, भरा हुआ पिस्तौल? उसकी भी जरूरत नहीं, आज अकेले ही घूमने जाता हूं। प्रफुल्ल ने जोर से रोक कर कहा, नहीं नहीं, यह नहीं होगा भाई साहब। एक तो अंधेरी रात है, उस पर चारों ओर आपके दुश्मन हैं। अब वह झपट कर दराज खोलकर पिस्तौल निकालकर उसके हाथ में जबरदस्ती देने गया। जीवानंद ने 2 कदम पीछे हटकर कहा, उसे मैं अब कभी छूऊंगा नहीं प्रफुल्ल। प्रफुल्ल ने विस्मय से अवाक होकर कहा, एकाएक यह क्या हो गया भाई साहब? तो फिर नौकरों को बुला दूं, उनमें से कोई साथ चला जाए? जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वह भी नहीं। आज से मैं ऐसे ही अकेले निकल जाया करूंगा, मानो मेरा कहीं कोई शत्रु है ही नहीं। मुझसे किसी को डर न हो, मुझ पर कुछ भी क्यों न बीते, किसी से नालिश करने नहीं जाऊंगा।
अब वह अंधेरे में अकेला बाहर चला गया। शराब का भरा हुआ गिलास उपेक्षित होकर लौटा दिया गया। इससे प्रफुल्ल ने परिहास किया। ऐसा करने की ही बात है। लीवर की असहनीय यातना से और वैद्य की भर्तना से शय्याशायी जीवानंद के जीवन में ऐसा अभिनय पहले कई बार हो चुका है, परंतु अपनी इच्छा से स्वस्थ रहते हुए शराब के बदले चाय पीकर घर से निकलना शायद यही पहले पहल है। सारा संसार उनके सामने नीरस मालूम होने लगा और शांति कुंज के सघन वृक्षों की छाया से छिपे हुए मार्ग में जिधर ही वे नजर घुमाने लगे, उधर से ही अस्फुट रुदन का सुर उनके कानों में आकर गूंजने लगा। उनके अव्यक्त जीवन के नीचे उन्हीं का और एक यथार्थ जीवन आज भी जीवित है। यह खबर आज तक उन्हें नहीं थी। फाटक पार करके जब वे मैदान के मार्ग में निकल आए, तब संध्या का धुंधला आकाश रात के अंधेरे में परिणित हो चुका था। एक ओर शीर्ण नदी का रेतीला तट घूम फिरा कर दिगंत में जाकर अदृश्य हो गया, दूसरी ओर वैशाख का शुष्क स्याहीन विस्तृत क्षेत्र चंडीगढ़ के पादमूल में जाकर मिल गया है। राह में बटोही नहीं है, मैदान में किसान नहीं दिखाई पड़ते, गड़ेड़ियों के लड़के चराने का काम करके घर लौट गए हैं। संध्या आकाश के नीचे जनहीन भूखंड की यही स्तब्ध शोकमग्न मूर्ति आज जीवानंद को बड़ी ही करुण और अपूर्व मालूम हुई। इसी मार्ग में ऐसे ही निर्जन संध्या के समय वे और भी कई बार आए गए हैं, परंतु इतने दिनों तक धरित्री ने मानो अपना यह दुख का चित्र शराबी की लाल आंखों से बड़े संकोच के साथ छिपा रखा था। उस पार तो धूप के जले हुए प्रांतर से गर्म हवा बीच बीच में आकर उनके शरीर में लग रही थी। नया कुछ भी नहीं था, परंतु उस ओर देखकर अकस्मात अवरुद्ध अभिमान के रुदन से उनका हृदय भर गया। वे मन ही मन कहने लगे, माता वसुंधरे, तुमने अपने दुख की गर्म सांस तक क्या मेरे सामने लज्जा के कारण अब तक छिपा रखी थी? पाखंडी जानकर उसे भी नहीं जानने दिया। संसार में अपना कहने लायक मेरा कोई नहीं है, सिवाय अपने दुख के कभी किसी के दुख का भाग मैंने नहीं पाया। क्या वह भी मेरा ही दोष है? आज हूं, कल अगर न रहूं तो दुनिया में किसी को उससे हानि लाभ नहीं है। क्या यह बात तुमने कभी सोची है माँ? यह शिकायत उन्होंने किससे की? माँ कहकर उन्होंने किसकी पुकार की? शायद वे स्वयं ही इसका निश्चय नहीं कर सके। तो भी गिरिगात्र स्खलित उपलखंड जैसे झरने के रास्ते अपने ही भार से अपने आप लुढ़कते चले जाते हैं, उसी प्रकार उनकी सद उत्साहित आकस्मिक वेदना की अनुभूति आंसुओं की धारा के रास्ते वाक्यों की माला गूंथती हुई लगातार बहने लगी। मैदान के पानी के निकास के लिए किसानों ने एक बार इसी रास्ते पर से एक नाला काट दिया था। नंदी जी की सहमति पाने लायक प्रचुर दक्षिणा जब वे लोग किसी हालत में इकट्ठी नहीं कर सके, तब केवल सर्वनाश से अपना बचाव करने के लिए उन लोगों ने लाचारी से यह काम किया था। परंतु दरिद्रों की इतनी असहाय स्पर्धा की बात हुजूर को विदित कराते ही उन्होंने उसी वक्त उसे बंद करवा दिया था। निरुपाय गरीबों के आंसुओं पर जरा भी ख्याल नहीं किया था। वह जगह अब तक उबड़ खाबड़ ही थी। दरिंदों के पीड़न का यह उत्कट चिन्ह इसी राह में जाते समय कितनी ही बार जमींदार की नजर में पड़ा है, परंतु आज इसे देखते ही आंखें भर आई हैं। वे मन ही मन कहने लगे, ओह, इन गरीब किसानों को न मालूम कितनी हानि हुई है। कितने ही छोटे छोटे बच्चों को शायद पेट भर दोनों वक्त अन्न नहीं मिलेगा। मनुष्य क्यों ऐसा काम करता है? उस स्थान के अंधेरे में ही थोड़ी देर तक देखभाल करके उन्होंने मन ही मन कहा, हाथ में रुपया रहता तो कल ही मिस्त्री लगाकर इसे बंधवा देता। हर साल इसकी बदौलत किसानों को फिर दुख भोगना नहीं पड़ता। अच्छा, कितने रुपए लग सकते हैं? रास्ते से वे खेत में उतर गए और मन लगाकर उस स्थान की जांच करने लगे। इस संबंध में कुछ भी अनभिज्ञता उन्हें नहीं थी। उन्हें कुछ भी ज्ञात न था कि कितनी ईंटें, कितना चूना बालू, कितनी लकड़ी और क्या क्या चाहिए, परंतु यह धुन उन पर सवार हो बैठी। वहीं अंधेरे में अकेले भूत की तरह खड़े होकर मन में यही हिसाब करने लगे कि इतना व्यय करना उनकी सामर्थ्य के बाहर है या नहीं। मार्ग के उधर से कोई दौड़कर भागा आया, शायद कुत्ता या गीदड़ हो, परंतु उसी से उनके विचारों की धारा टूट गई। दूसरे के दुख की उपलब्धि अभ्यास विरुद्ध होने के कारण अपनी इस प्रकार की चिंता को मन की दुर्बलता समझकर उन्हें बड़ी हंसी आई। झट रास्ते पर चढ़कर उन्होंने मन ही मन कहा, वाह, मुझे क्या हो गया है? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।